नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सौरव गांगुली के बायोग्राफी के बारे में। हार जीत हर एक चीज़। सौरव गांगुली बंगाल के विख्यात कैप्टन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए अगला स्टोरी किस पे बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को बेहाला कोलकाता में हुआ था। वो चंडीदास गांगुली और निरूपा गांगुली के छोटे बेटे हैं। उनके पिता चंडीदास का एक बड़ा प्रिंट बिजनेस हुआ करता था। वो कोलकाता शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। इसीलिए गांगुली का बचपन काफ़ी लग्जरियस था। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि उनका जीवन ऐशो आराम से बीता था। लोग उन्हें महाराज करके बुलाया करते थे। गांगुली ने अपनी पढ़ाई जेट जेवियर कॉलेजिएट स्कूल से किया था और उसके बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कोलकाता में फुटबॉल सबसे पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था, इसलिए पहले गांगुली को फुटबॉल में इंटरेस्ट था। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में उनका स्पोर्ट के लिए टाइम कम पड़ गया और उनकी मां निरूपा भी नहीं चाहती थी गांगुली क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट कैरियर में अपना कैरियर बनाए। तब तक उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने बंगाल क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। उन्होंने ही गांगुली का सपना सपोर्ट किया और अपने पापा से बोला कि उसे समर वैकेशन में क्रिकेट कोचिंग कैंप में भेज दिया जाए। उस टाइम गांगुली 10th क्लास में पढ़ता था। गांगुली वैसे तो राइट हैंडेड थे, लेकिन उन्होंने बैटिंग लेफ्ट हैंडेड सीखी ताकि वो अपने भाई के क्रिकेट गियर यूज़ कर सकें, यानी इक्विपमेंट्स। जब उन्होंने बैटिंग में टैलेंट दिखाया तो उन्हें एक क्रिकेट एकेडमी में इनरोल कराया गया। उनके घर में एक इंडोर जिम भी हुआ करता था और कंसंट्रेट पिच भी बनाया ताकि वो और उनका भाई स्नेहाशीष प्रैक्टिस कर सके। दोनों मिलके ओल्ड क्रिकेट मैचेस देखते थे, स्पेशली डेविड गोवर के मैचेस। गांगुली उनके सबसे बड़े फैन हुआ करते थे। अब गांगुली को जोश पड़ा और वो भी क्रिकेट खेलना चाहते थे। अब उनका फुटबॉल से मन हट चुका था, इसीलिए उन्होंने अपना डेब्यू कराया जब उन्होंने ओडिशा अंडर 5 टीम के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी। तब उन्हें सेट जेवियर स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था। लेकिन उनके कुछ टीममेट्स को लगता था कि गांगुली थोड़ा एरोगेंट है। एक बार जब वो जूनियर टीम के साथ टूर पे गए तो उन्होंने 12 मैन बनाए से मैंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्रिंक्स सर्व करना और प्लेयर्स के लिए मैसेज ले जाना उनकी सोशल स्टेटस के खिलाफ है। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी बैटिंग स्किल ने उन्हें एक मौका दिया बंगाल टीम के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यूट करने का 1989 में। उसी साल जब उनके भाई स्नेहाशीष को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अब हम लोग जानेंगे 2000 से 2008 की सफ़र। लेकिन हम 1999 की मैच को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उस दिन ही उन्होंने हाईएस्ट ओडीआई रन 183 रन बनाए, जो उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आज हम 2000 से लेके 2008 तक उनकी क्रिकेट सफ़र को सुनने वाले हैं। तो साल 2000 में भारतीय क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग कांड का साया छा गया था। कई सीनियर खिलाड़ियों की सीख गिर चुकी थी और भारतीय क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर पर गुजर रहा था। ऐसे समय में सचिन तेंदुलकर के कप्तानी छोड़ने के बाद सौरव गांगुली को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। गांगुली ने टीम में नई जान डाली। उन्होंने युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और बाद में धोनी जैसे नए खिलाड़ियों को मौका दिया।
मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर गांगुली नहीं होते तो ऐसे महान बैट्समैन हमें नहीं मिलते। और जो आप थाला फॉर अ रीज़न करते रहते हो ना, उस थाला को भी किसने बनाया? दादा ने बनाया। इसीलिए आप लोगों को क्रेडिट देना चाहिए तो सौरव गांगुली को देना चाहिए, वरना किसी को नहीं देना चाहिए। ओके, उन्होंने टीम को आक्रामक रवैया सिखाया, सामने वाले को जवाब देना सिखाया, डर के बिना खेलना सिखाया और विदेशी ज़मीन पर भी डर कर नहीं मुकाबला करना चाहिए ये भी सिखाया, क्योंकि डट कर मुकाबला करना है। अब 2001 टर्निंग पॉइंट, गांगुली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2001 में हराया, जो सबसे बड़ी बात थी। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन टेस्ट भारत फॉलो ऑन खेलने उतरा। वीवीएस लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 180 रन मारे, जो कि चमत्कारी पारी खेली थी उन्होंने। हरभजन सिंह ने भी हैट्रिक ली, जिससे ये समझ आया कि गांगुली की माइंड ऐसा था कि वो किसी भी बैट्समैन और बॉलर को ऐसे ही जादू तो ना करके एक जादू की छड़ी दे देते थे। इस सीरीज़ में गांगुली का नेतृत्व इतिहास बन गया। उन्होंने टीम में भरोसा और आत्मविश्वास जगाया। भारत ने स्टीव वो के फाइनल फ्रंटियर के सपने को तोड़ दिया। अब बात आती है 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी। ये सबसे आइकॉनिक और गांगुली की एक आइकॉनिक क्या मतलब गांगुली का एक ट्रेडमार्क था। क्रिकेट के इतिहास का एक यादगार पल आया था 2002 के नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल लॉर्ड्स में। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए जीत हासिल की। यानी कि इतनी बड़ी रन चेस करने की बात कैसे आई कि ये नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मैच जीतने के बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में अपनी शर्ट उतारकर अंग्रेजों को सबक सिखाया। तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं। ये बात उस समय की थी जब फ्लिंटॉफ ने इंडिया को हरा दिया। अब इससे हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये हार जीत ऐसा क्या था? फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े स्टेडियम में अपना कपड़ा उतार कर लहराने लगा और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया का मजाक उड़ाया। बस गांगुली के तो ईगो में हट गया। इसीलिए गांगुली ने भी क्या किया, उन्होंने ठाना अगर हम लोग नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत जाएंगे तो हम सब मिलकर क्या लहराएंगे? कपड़े लहराएंगे। लेकिन कोई नहीं लहराया। तो 326 रन जब उन्होंने चेस किया युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने, तो फाइनली सौरव गांगुली ने अपना शर्ट उतार कर इंग्लैंड वालों को बोला, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। हम चाहे तो तीर को भी तोड़ सकते हैं, खान को भी फाड़ सकते हैं। जब कैफ ने विजयी रन मारा, गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराई। ये एंड्रू फ्लिंटॉफ के भारत में गई सेलिब्रेशन का जवाब था। वो पल भारत की बहुत बड़ी सोच का प्रतीक बन गया, जिससे गांगुली को इसको कोल्डेस्ट सेलिब्रेशन भी कहा गया। 2003 का वर्ल्ड कप, लेकिन अब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। गांगुली ने भारत को 2003 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के फाइनल तक तो पहुंचाया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, केन्या जैसी टीम को तो हराया। गांगुली ने टूर्नामेंट में 3 शतक लगाए, 112 नीबिया के ऊपर, 107 और 111 भी बनाए केन्या के। हालांकि फाइनल में भारत तो हार चुका था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इतने साल बाद फाइनल तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो 1983 को फाइनल हुआ था लास्ट, जिसके बाद आई कभी भी नहीं आई वो फाइनल में भारत। 2003 में आई, हारी लेकिन आई, जीत के आए, हारी लेकिन आई। अब 2004 की बात करते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया ब्रिस्बेन टेस्ट में।
गांगुली ने 144 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने मैकरा, ब्रेटली और बॉर्न जैसे गेंदबाजों का सामना किया। उस समय सीरीज 1-1 से बराबर रही। 2004 में गांगुली ने पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती। गांगुली की कप्तानी में ये ऐतिहासिक पल आया दिसंबर 2004 में। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ 239 या 239 रन की बड़ी पारी खेली, यानी डबल सेंचुरी ठोक डाली, और यही गांगुली का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था। 2005 चैपल, अब ये जो चैपल है इसके कारण गांगुली पूरी तरह बर्बाद हो। ग्रेग चैपल भारतीय टीम का कोच बना और जल्द ही उनका गांगुली से विवाद शुरू हुआ। जिम्बाब्वे दौरे पर गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोच उन्हें टीम में नहीं चाहते। ये बयान विवाद का कारण बना। इसके बाद गांगुली को टीम से बाहर कर दिया गया और राहुल द्रविड़ को कप्तान बना दिया गया। 2006 अब गांगुली ज़्यादातर समय टीम से बाहर रहे। कई लोगों ने मान लिया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन 2006 के अंत और 2007 में गांगुली ने शानदार वापसी। जनवरी 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 100 जोड़ा शतक लगाया। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने टेस्ट में लगातार रन बनाए। दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 239 रन की करिश्माई पारी खेली, जो उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। 2007 में वनडे में भारत से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। लेकिन 2008 में गांगुली को फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुना गया। उन्होंने सीरीज से पहले घोषणा की कि ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। बेंगलुरु टेस्ट में उन्होंने 85 रन बनाए और नागपुर में शतक लगाया, वो 102 रन बनाए। उनका आखिरी टेस्ट नागपुर में हुआ 2008 नवंबर में। उन्होंने आखिरी मैच में 85 और 0 रन बनाए। आखिरी में कुछ ओवरों में धोनी उन्हें कप्तानी सौंपी। एक्चुअल में हुआ ये था कि गांगुली को पूरा भरोसा था कि धोनी नाम का लड़का कुछ ना कुछ कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने धोनी को कैप्टन बनाया, जो सबसे बड़ी बात थी। लेकिन धोनी ने बोला कि जिसने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, अगर मैं उसके साथ गद्दारी करूंगा तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने उनके लास्ट मैच में उनको कैप्टन बनाने की बात कही। वो वैसे तो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर मान ही गए। इससे भारत ने 2-0 से ये मैच जीता। गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम को नई दिशा देकर ही विदा हुआ। अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जो कि रह गई थी। भारत के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन 21 जीत जब तक धोनी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 11,000 से अधिक वनडे रन और 7,000 प्लस टेस्ट रन। गॉड ऑफ ऑफसाइड कहलाए उनकी ऑफसाइड बैटिंग लाजवाब थी। युवराज, सहवाग, हरभजन, धोनी, जहीर, इरफान, कैफ जैसे मैच विनर्स तैयार किए। भारतीय क्रिकेट को डरपोक से आक्रामक और आत्मविश्वासी बनाने वाले असली बदलाव करता आए, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि गांगुली अगर नहीं होते तो आज ये क्रिकेट टीम नहीं होता। जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीते, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वो भी किसके कारण हुआ? सिर्फ गांगुली ने धोनी को बनाया। इसीलिए इंडिया जीती और जीतती रही, पर हारी भी, लेकिन फिर भी धोनी ने अपनी रिकॉर्ड्स बनाए और थाला फॉर अ रीज़न का टैग सिर्फ और सिर्फ गांगुली के कारण। तो यही है हमारे बंगाल के राजा और यही रहेंगे जर्सी नंबर 99। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।